जो बच्चे फॉरेन की तैयारी कर रहे हैं। आज आपके लिए एक नया बिल्कुल धमाका होने जा रहा है, नई पेशकश। रमेश जी को पहली बार बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई प्रचार नहीं। क्या बात है, तो बिल्कुल आपको ही बता रहा हूँ। क्या बात है, फर्स्ट टाइम मीडिया को अपने बच्चे को विषय बनाना चाहते हो तो उसकी रुचि के अनुसार उसको सब्जेक्ट दे। जैसे बच्चा 2 महीने का 3 महीने का होता है तो मम्मी उसको मोबाइल देती है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप टच स्क्रीन मोबाइल ना ही रखें तो अच्छी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो आज घरसाना शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अव्वल जो शिक्षा के स्रोत जो है वो लाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिस शख्सियत ने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा एक अपनी मजबूत पहचान बनाई और धरातल पर शिक्षा को इस स्तर पर लेकर आए कि आज उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज ऐसे स्थानों पर है और शानदार रूप से उनके अंदर संस्कार, सामाजिक सरोकार, तमाम चीज़ें उनके बच्चों में मिलेगी। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे साथ है नवजीवन उच्च माध्यमिक विद्यालय के एमडी इंद्रजीत सिंह जी। तो नमस्कार इंद्रजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रमेश जी, और आप हमारे पास आए और हमारे से मिलने आए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शुक्रिया सर। और नया सफर शुरू हो रहा है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा सर, अगर बात करें जैसे एक बार फिर नई शुरुआत, एक बार फिर नए सत्र का अब शुरुआत हो चुकी है, इस सत्र को किस प्रकार से सर शुरू करने जा रहे हैं? सत्र हमेशा जैसे कोई भी गेम होता है, खेल होता है, वो अपने जब भी नया शुरू करते हैं तो उसको नए तरीके से, नई सोच के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग भी नए सत्र में बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आमूल चूल छोटे छोटे परिवर्तनों के साथ नया सत्र शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे बात करें इस सत्र की, तो इस सत्र में आपके अगर विद्यालय के नतीजों की बात करें तो किस प्रकार के नतीजे रहे और किस प्रकार से बच्चों में शिक्षा का जो सत्र है वो बढ़ा? हमारे देखिए, हमारे कला वर्ग में ही है, यानी आर्ट्स के अंदर ही हमारे पास मान्यता है और आर्ट्स से हम लोग चला रहे हैं। और लगभग गत 10 वर्षों से हमारा जो आर्ट्स के अंदर बच्चे रैंक लाते रहे घरसाना मंडी में, इस बार भी वही कंडीशन रही है। लेकिन जो हम लोग मार्क्स के साथ साथ सब्जेक्टों का ध्यान रखते हैं और उस बच्चे को इस प्रकार से तैयार करते हैं ताकि वो भविष्य में अपने जो कंपटीशन की ओर जाए तो वहाँ वो मार नहीं खाए। जैसे 11वीं क्लास के अंदर हम लोगों ने जो आरएस के सब्जेक्ट है, कंपटीशन के सब्जेक्ट है, हमारे पास उनकी वीडियो भी हैं, टीवी पे चलाई जाती हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग के हमारे पास कोर्सेज है, उनको भी हम चलाते हैं, निःशुल्क चलाते हैं ताकि बच्चे का विषय बन सके। तो बच्चे के परसेंटेज के साथ साथ बच्चे को सब्जेक्ट का भी ज्ञान होता है। ये मेरी आप तुलना कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स से अदर स्टूडेंट्स से। सर अगर जैसे बात करें आपके पास आर्ट्स फैकल्टीज है और अन्य जैसे फैकल्टीज की बात करें जैसे साइंस है, कॉमर्स है, तो सर आज मतलब इनका दौर जो है वो लगातार क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन आप इससे मतलब दूर रहे, क्या कारण है इसका? देखिए, रियल बात बताऊं कि पहले जो था कि मेरी एक मानना था कि घरसाना मंडी के अंदर मैं वो टीचर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है सर, जो बच्चों के साथ न्याय करना है। आज भी मेरा मानना है कि अगर आप साइंस की सोच रहे हैं तो क्या उन बच्चों के साथ न्याय हो सकता है, मेरी ये प्लान। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, कॉमर्स से मैं खुद हूँ, पीजी मेरी कॉमर्स से है, मेरी सब्जेक्ट पे कमांड है, लेकिन मेरा मानना था कि कॉमर्स के अंदर स्कोप बहुत कम है। केवल अगर अपने सीए की दृष्टि से सोचें तो है, बाकी अगर किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो वहां पे कॉमर्स का स्कोप बहुत कम है। उदाहरण के लिए अगर आप टीचर लाइन में भी जाते हैं, बीएड भी कर लेते हैं, तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का स्कोप नहीं है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट मैंने इसलिए शुरू नहीं किया कि बच्चों का, मैंने खुद का अनुभव लेकर
जो मेरे को लगता है कि इसमें कैरियर नहीं है तो वो मैं नहीं। लेकिन बच्चे की रुचि के अनुसार सब्जेक्ट दिलाना चाहिए कि मेरा बेटा ये पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है। इस तरह से जब गार्जियन सोचते हैं, मैं गार्जियन से निवेदन ये करूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को विषय बनाना चाहते हो तो उसकी रुचि के अनुसार उसको सब्जेक्ट दिलवाएं, पहली बात। बिल्कुल सर। और फिर कोशिश करें आप ऐसी जगह से शिक्षा दिलवाएं जहाँ पर उसके संस्कार अच्छे रहें, वो गलत संगतियों से बचा है। बिल्कुल सर, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ भाई, अगर अपने चाहते हैं कि बच्चा, हमारी आज की जो सोसाइटी है, जिस प्रकार की प्रवृत्तियाँ चल रही हैं समाज के अंदर, उन प्रवृत्तियों से अगर अपने को बचाए रखना है तो ये भी आप लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि कहाँ पे इनसे हम लोग बच सकते हैं। और बाकी बच्चे की रुचि के अनुसार सब्जेक्ट जरूर दिलवाएं। और ये नहीं है कि वो साइंस पढ़ रहा है मैं भी साइंस पढ़ूं, सही, या वो आर्ट्स में जा रहा है मैं भी आर्ट्स में जाऊं। आप किसी भी सब्जेक्ट में जाएं। अभी देखिए नीट का बहुत माहौल है। बिल्कुल सर, रियल है सर। डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है। बिल्कुल सर। मैं आपको बताऊं, घरसाना से दिवांश खोसा है। अच्छा सर। MBBS उसने जयपुर से की है। अभी 31 मार्च को उसका कंप्लीट होके वो घर आ गया है, लेकिन आज बैठा हुआ प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, ना कि किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, MBBS गवर्नमेंट से की है। ऑल इंडिया 1000 रैंक था। अगर किसी का 1000 रैंक आ जाए तो डोल बजाते हैं। बिल्कुल सर, ऑल इंडिया में हैं। लेकिन उसने MBBS भी कर ली। MBBS करने के बाद अब वो लड़का प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, यही जवाला कॉलोनी से। क्या बात है। कारण है कि उसकी रुचि प्रशासनिक सेवा में थी। सेवा में है। वो कहता है MD नहीं कर रहा हो। घर वालों ने कहा कि डॉक्टर बनाना, डॉक्टर भी बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन अब कहीं नहीं जा रहा। और ईश्वर ऐसे बच्चे को 100% सफलता देगी, ये हमारी कामना भी है। बिल्कुल सर, आपने सही बात की है कि किसी पे शिक्षा आज बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा किसी पे थोपने के बजाय उसकी भावना क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसका जो है वो मन बढ़ना चाहिए। अच्छा गुरु जी से बात करें, आज एक लंबा अनुभव है शिक्षा का आपके पास, लेकिन हम देख रहे हैं आज शिक्षा के नए नए आयाम एक और तो स्थापित हो रहे हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें बच्चों में जो संस्कार, जो मतलब बच्चों में जो आंतरिक नॉलेज है, उससे बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है और कैसे बच्चों को इन चीज़ों से बचाया जा सकता है? देखिए, बच्चों से सबसे पहले तो जन्म से ही ले लीजिए। हाँ जी सर। जैसे बच्चा 2 महीने का 3 महीने का होता है तो मम्मी उसको मोबाइल दे देती है। ठीक है। उसकी वजह से आपका बच्चा बोलना ही नहीं सीखता। 4 साल के हो गए बच्चे आप। बिल्कुल सर। वो बोल नहीं पाते और कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उनका ध्यान ही सारा मोबाइल में घुसा है। सही बात है। मेरे पास भी आते हैं ऐसे बच्चे। मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप टच स्क्रीन मोबाइल ना ही रखें, तो अच्छी बात है। दूर रखें, क्योंकि वास्तविकता है, अगर आप रिसर्च करवा लो, आप चाहे 100% फैक्ट है कि वो बच्चा बोलना ही नहीं सीखता, और बोलेगा भी लेट बोलेगा और उसका दिमाग होता है। उसके बाद हम लोग जो भौतिकवादी युग में ये मोबाइल है, ये चीज़ें हैं जो बहुत काम की चीज़ें हैं, इसका सदुपयोग होना चाहिए, बिल्कुल सर, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और बुरी संगति से बचा के रखना चाहिए। जैसे ही कोई बच्चा बाहर जाता है और जाता है तो हमें उससे बिल्कुल गार्जियन की, एक अभिभावक की ड्यूटी बनती है कि उनसे पूछे कि भाई आप जो है कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्या उसके साथी हैं। इन चीज़ों से हम अगर बचा के रखेंगे तो हमारे बच्चे को बचा सकते हैं। नहीं तो भाई आने वाला जो पीढ़ी है, यूट्यूब में इधर उधर अपने वीडियो देखे होंगे, पंजाब के इधर के घर बर्बाद हो गए। बिल्कुल, तो वो स्थिति यहाँ भी आने वाली है, हमें बचना हो। सर बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि आज जो अपना इलाका है वो बिल्कुल पंजाब टच है और बिल्कुल भारत पाक सीमा पर ये बसा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर जो नशा है वो हम देख रहे हैं कि नशे का जो बोलबाला बहुत अधिक है, और आज युवाओं के अंदर जो नशा है सर वो अंदर तक घर कर चुका है। तो कहीं ना कहीं एक इसका जो मेन सीधा सा कारण है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है कि आज बच्चों में ऐसी शिक्षा का संचार होना चाहिए, ऐसे उनमें संस्कार होना चाहिए। मतलब गुरु जी इन चीज़ों को किस तरीके से बचाया जा सकता है? हम लोग
अच्छे शिक्षक के पास सबसे पहले जो हम स्कूल में प्रवेश करवा रहे हैं, क्या वो शिक्षक अपना दायित्व निर्वाह करने वाला है या नहीं, ये मैं चाहे वो टीचर गवर्नमेंट हो चाहे वो टीचर प्राइवेट, कोई भी, उसकी खुद का आचरण कैसा है, जिस चीज़ का विधान है। बिल्कुल सही है। और माता पिता की तो ड्यूटी है ही है, और ऐसी जगह से, ऐसे बच्चों की संगति से, ऐसे जगह से हमें बचा के रखना है कि बच्चे के साथ नशे की प्रवृत्ति वाले बच्चे ना हों। अगर हम उनसे बचा लिया तो पढ़ाई तो बाद की बात मानिए, प्रारंभिक है हमें नशे से और बुराइयों से बचाना। बिल्कुल सही है। अगर आपने बचा लिया, अच्छे शिक्षक अच्छे स्कूल में लगाया और इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा, वहाँ प्रवेश करवाया, तो आप इससे बच सकते हैं। और आने जाने का रास्ता पूछें आप कितना समय लगता है, और बच्चा लेट क्यों आता है, पहले क्यों जाता है, या शाम के टाइम बच्चा कहीं बाहर तो नहीं जाता, जाता है तो कहाँ जाता है। इस चीज़ को अगर अपने थोड़ा सा वॉच करेंगे तो हम अपने बच्चों को इन परिवर्तनों से बचा सकते हैं। और खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर के साथ साथ खेलों पर और इन चीज़ों पर। अच्छा सर, जैसे अभी नया सत्र शुरू हो चुका है, तो उस सत्र में नया परिवर्तन आप क्या लाने को जा रहे हैं, मतलब किस प्रकार के शिक्षा में क्या बदलाव जो है वो नवजीवन स्कूल ला रहे हैं? नवजीवन स्कूल एक तो ला रहा है भाई, जो बच्चे फॉरेन की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है सर, आज आपके लिए एक नया बिल्कुल धमाका होने जा रहा है, नई पेशकश और बताइए। रमेश जी को पहली बार बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। क्या बात है, सुनिए सर। मैं आपको बताऊँ, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई प्रचार नहीं। क्या बात है, तो हम सौभाग्यशाली समझे गुरु जी? हाँ बिल्कुल, आपको ही बता रहा हूँ। क्या बात है, फर्स्ट टाइम मीडिया को कि पीटी सेंटर जिस प्रकार से जो 11-12 के बच्चे हैं वो तुरंत करने के बाद पीटी वगैरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारा टीचर ट्रेन करने के लिए मैंने भेज चुका हूँ, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। क्या बात है, ठीक है। और पीटी वगैरह कोर्स है वो 11वीं-12वीं के साथ करवा देंगे, जो लोगों की विदेश जाने की इच्छा है। क्या बात है, ठीक है। और उनको भारी भरकम शुल्कों से और उनसे बचाएंगे। कंपटीशन क्लास तो है ही है, और प्राइमरी के अंदर मैं खुद 15-15 मिनट लेता हूँ। ये बड़ी बात है गुरु जी। और कई जगह आपने वीडियो भी देखी होगी, कई जगह मेरी डाल दी कई टीचरों ने। हाँ जी सर। फेसबुक में। तो मैं बच्चों को मैथ के अंदर उनके अंदर मजबूत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, वैसे तो देखिए मंडी का कोई भी आए, किसी भी स्कूल का आए, मेरे से जितना ज्ञान है वो मैं देने को तैयार हूँ, कभी भी आए। ये नहीं है कि कोई मेरे स्कूल में पढ़ता है या इस संस्था में पढ़ता है, नहीं, ज्ञान लेने का सबका अधिकार है। ठीक है, वो कभी भी आए, जितना भी मेरे पास ज्ञान है वो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन छोटी क्लासों में मैंने पीरियड लेने शुरू कर दिए खुद, और दूसरी, तीसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 इनमें बेस बनाना शुरू कर दिया, ताकि बच्चा आगे महल खड़ा हो सके। ये मेन परिवर्तन है। यानी कि गुरु जी, जो नवजीवन जो स्कूल है इस बार ऐसे परिवर्तन मतलब लाने की ओर अग्रसर है कि आने वाले जो सत्र में इस घटसाना के अंदर जो नतीजे होंगे वो ऐतिहासिक नतीजे होंगे सर, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। परीक्षा परिणाम तो देखिए हर साल बेटर है। आप लोग पूरा रिजल्ट चेक करें सब स्कूलों, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से नीचे अंदर तक अगर आप रिजल्ट चेक करेंगे तो नवजीवन का स्थान पाएंगे 100%। देखिए, आपने अब अंदर से मेरे बात निकाली है तो मैं बता दूं, बोर्ड की साइड से जाके पूरा रिजल्ट चेक करें, तब पता चलेगा कि रिजल्ट है क्या, रिजल्ट है क्या। बिल्कुल। और नेक्स्ट ईयर हम लोग अभी मैनेजमेंट के साथ चर्चा चल रही है, 2 बोर्डों पे है, हो सकता है CBSE या ICSE बोर्ड, दोनों में से जो मैनेजमेंट निर्णय लेगी उसके अनुसार हम लोग आगे मान्यता लेने का भी अगले सत्र। क्या बात है, अब पूरा चल रहा है तो पूरे राष्ट्र में। और उसमें हमारी बिल्डिंग भी उधर अलग से रेडी करने का विचार है। अच्छा गुरु जी, कुछ बिल्डिंग उसमें बनी हुई है, कुछ और उसमें जोड़ रहे हैं हम लोग, और वो नेक्स्ट सत्र से होगा। क्या बात है। और इस सत्र में तो यही है भाई। हाँ, लेकिन ये है कि आपके बच्चे को बिल्कुल 100% हम लोग परिवर्तन करके देंगे, ये मेरी गारंटी। तो सर, इस गारंटी के साथ ही अब तमाम जो दर्शक, इसमें लाखों लोग आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और बिल्कुल जो प्रवेश है वो प्रारंभ है, एडमिशन ओपन है, क्या कुछ अपील करना चाहोगे उन गार्जियन से जो कहीं कहीं आज अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छे संस्कारमयी माहौल के लिए एक विद्यालय की तलाश करें? देखो, आप खुली छूट है भाई,
मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास प्रवेश करें। अगर आपकी अंतरात्मा माने और आप अपने बच्चे के बारे में वास्तविकता ढूंढ रहे हैं तो मेरे से मिले जरूर। प्रवेश कहीं भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को, अपने भविष्य के बारे में अगर आप चिंतित हैं, किसी भी प्रकार की गाइडेंस, जितना मेरे को नॉलेज, मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ या मेरे से ऊपर किसी को चाहता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप बिल्कुल आप संपर्क करें। अगर आप कंपटीशन की लाइन में डालना चाहते हैं तो आप 100% मेरे पास बच्चे को भेजिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आए भाई, टाइम निकाला और हमारा इंटरव्यू लिया, हमारी बात सब लोगों तक आप लोग पहुँचा रहे हो, तो आप बिल्कुल बधाई के बात है। धन्यवाद। आज हमने इंद्रजीत सिंह जी से मुलाकात की, तो देख सकते हैं गड़साना में शिक्षा की नगरी में एक शानदार और अलग पेशकश करने के लिए गुरुजी ने आज पिटारा खोला है कि गड़साना वासियों को क्या नया देने वाले हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ आयाम स्थापित करने वाले हैं। तमाम जानकारी इन्होंने दी और इसके साथ ही आज गुरुजी ने जो बातें की, ये भी शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की, एक आदर्शवान विचारों की अति आवश्यकता है। जो माता पिता इस समय अपने बच्चों को एक दाखिला दिलाने का जो प्रयास करें, तो एक बार इस विद्यालय का विजिट जरूर करें, क्योंकि गड़साना के अंदर शिक्षा की कहीं कोई कमी नहीं है। शानदार एक से एक बढ़कर स्कूल है, लेकिन एक बार इस विद्यालय का भी विजिट करें, क्या आपका जो चीज़ आप तलाश कर रहे हो वो आपको यहाँ मिल जाए।